अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मैट्रिक क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 विच इज़ साउंड। ठीक है, आज जो हमने अपनी क्लास में कवर करने हैं, इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने हैं वो आपके सामने बोर्ड पे मेंशन है। वी हैव टू कवर दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट, एंड फाइनली द नेचर ऑफ साउंड वेव दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव से। अगर आपसे बात की जाए कि क्या है साउंड वेव्स, तो आपको पता है वेव हर वो चीज़ होती है जो कि मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करके जनरेट की जाती है। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर से इसको लिंक करूँ, प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर से, तो वेव उसमें हमने वाटर वेव्स पढ़ी थी, रिपल टैंक पढ़ा था हमने, कैसे वाटर वेव्स जनरेट की जाती हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमेशा वाइब्रेशन के थ्रू वेव्स जनरेट की जाती हैं और इसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, मीडियम के पार्टिकल जब भी वाइब्रेट करेंगे तो इट मीन्स वो वेव मोशन होगा, यानी मीडियम के पार्टिकल में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उसे हम वेव मोशन कहते हैं। और साउंड वेव कब होगी? जब साउंड की वजह से हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ठीक है, इसका मतलब है साउंड जब भी प्रोड्यूस होगी, इसे हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, साउंड जब भी प्रोड्यूस होगी इट विल प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, जब भी साउंड को आप प्रोड्यूस करेंगे तो वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से वो प्रोड्यूस होगी। क्या करती है वाइब्रेटिंग बॉडी स्टूडेंट्स? वाइब्रेटिंग बॉडी जब भी वाइब्रेट करेगी तो वो वाइब्रेशन के दौरान अपने इर्द गिर्द जो एयर होगी अराउंड द बॉडी और अराउंड इटसेल्फ, वो अपने एयर को वाइब्रेट करेगी। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशन द एयर अराउंड दैम इज़ ऑल्सो वाइब्रेट, और उसके वाइब्रेट करने की वजह से आप समझ सकते हैं मीडियम है एयर और एयर वाइब्रेट कर रहा है, एंड ड्यू टू दोज एयर वाइब्रेशंस द सेंसेशन ऑफ साउंड विल बी हर्ड, और हमारे कानों में हमें साउंड सुनाई देता है, सेंसेशन प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर यूँ बनाऊँ तो आपको समझ में आए, वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करती है। ठीक है, ड्यू टू दैट वाइब्रेशन, ड्यू टू दिस वाइब्रेशन एयर विल वाइब्रेट। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी विल वाइब्रेट एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशंस एयर विल वाइब्रेट विच प्रोड्यूस सेंसेशंस। ठीक है, सेंसेशन और इट प्रोड्यूस साउंड, हम तक साउंड पहुंच पाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करूँगा और यू कैन से दैट एक्टिविटी हम यहाँ पर एक करेंगे आपके साथ, जिससे ये बात प्रूव हो जाएगी कि येस साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो आइए हम एक वाइब्रेटिंग बॉडी लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लेंगे वो एग्जांपल जो अक्सर और बेशतर जो है बच्चे स्कूलों में अपने लैब्स में और कॉलेज में अपने लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ट्यूनिंग फॉग। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पर जो वाइब्रेटिंग बॉडी यूज़ करने लगा हूँ वो है ट्यूनिंग फॉग। ठीक है, ट्यूनिंग फॉग क्या होता है, किस तरह का होता है, मैं आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा। आप अगर बुक में देखें तो बुक में भी एक्टिविटी मेंशन है, यू शेप होती है ट्यूनिंग फॉग की। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी देखिए। आप चाहें तो बुक का पेज नंबर खोल सकते हैं, मैं भी आपको पेज नंबर भी डिटेक्ट कर देता हूँ। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आप लैब में यूज़ करेंगे। ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब का जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे आपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो आप इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं ट्यूनिंग फॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस ट्यूनिंग फॉग अगर आप पेज नंबर पे जाएं अपनी बुक में, पेज नंबर 20 पर, तो इसकी एक्टिविटी नंबर 11.11। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 11.11 को आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। वहाँ पर भी उन्होंने ट्यूनिंग फॉग की एग्जांपल ली है। ठीक है, और ट्यूनिंग फॉग की एग्जांपल में बताया जा रहा है कैसे ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और इस वाइब्रेशन से कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा और सेंसेशन फील होगी, यानी हमें साउंड फील होगी, एयर के अंदर हमें साउंड सुनाई दी जाएगी, कैसे होगा प्रोसेस। तो बेसिकली ट्यूनिंग फॉग को रबर पैड पे मारा जाता है, रबर पैड पे पुश किया जाता है, हैमर किया जाता है, और हैमर करने के बाद जब आप इसको छोड़ते हैं तो ट्यूनिंग फॉग के जो दो प्रॉन्ग्स हैं ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप बुक में भी देखें तो आप पास एक फिगर बनी होगी जिसमें ट्यूनिंग फॉग वाइब्रेट कर रहा होगा। जैसे ही आप इसको रबर पैड पर हिट करेंगे, हैमर करेंगे, तो इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये यहाँ मैं यूँ बना देता हूँ, इसके ट्यूनिंग फॉग जो हैं यूँ वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट तो आप परफॉर्म भी करके देख सकते हैं
कि जब भी ट्यूनिंग फॉर्क को आप यहाँ से हैंडल करेंगे और रबर पैड पे पुश करेंगे, हैमर करेंगे, हैमर करने के नतीजे में आप देख सकते हैं कि दोनों प्रॉन्ग्स, ट्यूनिंग फॉर्क के दोनों प्रॉन्ग्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट मीन्स टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करने को हम वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे ही वाइब्रेट करेंगे, देखें वाइब्रेटिंग बॉडी ट्यूनिंग फॉर्क भी हमने, इसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, ये वाइब्रेशन हो रही है और ड्यू टू दिस वाइब्रेशन जो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, आप देख सकते हैं ये जो एयर मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ये इनको पुश करेगा, फिर पुल करेगा, फिर पुश करेगा। इट मीन्स यहाँ पर ये वाइब्रेशन ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, कैसे? मीडियम क्या है इसमें? एयर विल बी द मीडियम एंड एयर विल वाइब्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ समझाई जा रही है। एक्टिविटी नंबर 11.11 में हमने ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल किया। ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पर हैमर करने के बाद जब हमने महसूस किया तो वो वाइब्रेट कर रहा था और उसकी वाइब्रेशन जो है एयर में प्रोपेगेट करेंगी और बिल आखिर हमें जो है वो एयर टू द एयर ये हमें सुनाई दिया जाएगी। अब आपको ये बात बताई जाएगी कि हम इसकी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं और क्या ये वाकई एयर को वाइब्रेट करेगी। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी एक्टिविटी के अंदर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को हम सिंपल पेंडुलम के करीब लेके जाएंगे। ठीक है, सिंपल पेंडुलम कह लें या आप कहें कि एक स्ट्रिंग से एक लाइट जो है वो बॉल कनेक्टेड है। जब हम इसको आपने ट्यूनिंग फॉर्क को लेके यहाँ पे जो है वो जेंटली टच करना है, बिल्कुल ही यहाँ मामूली सा आप यहाँ पे ले आएंगे ट्यूनिंग फॉर्क को। ये मैं ले आया ट्यूनिंग फॉर्क को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क था जो कि वाइब्रेट हो रहा था, ये उसकी वाइब्रेशन शो कर रहा हूँ मैं ब्लू से। हाँ, यहाँ मैंने ब्लू मार्कर से इसकी वाइब्रेशन शो कर दी है। जैसे ही मैं इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को स्टैंडिंग एट स्टेशनरी पोजीशन, एक बॉल है जिसे स्ट्रिंग से मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है, जिसे स्टेशनरी पोजीशन रखा हुआ है मैंने, जैसे ही मैं यहाँ लेके आऊँगा तो उसके नतीजे में ड्यू टू एयर वाइब्रेशंस, एयर वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा, एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी और एयर वाइब्रेशन की वजह से जो आपका जो बॉब है जो यहाँ पे हैंग किया गया स्ट्रिंग से, इसमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी, यानी ये मूव करना स्टार्ट करेगा और इट विल रिप्रेजेंट यू दैट देयर इज़ अ वाइब्रेटिंग बॉडी which vibrates the air molecules or the medium which is air, and these air vibration will result in the motion of bob. ठीक है, और वो बॉब कैसे मूव करेगा, वो आपकी लेफ़्ट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, यही अगर आप इसको राइट साइड इस तरफ रखेंगे तो वो राइट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। देख सकते हैं आप, यानी ये इस तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक हमने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाई, फिर हमने इसको प्रूफ किया कि येस इट इज़ वाइब्रेशन। एंड देन आप दूसरी एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि जब आप स्टैंडिंग वाटर में इसी ट्यूनिंग फॉर्क को आप इंसर्ट करवाएंगे, ये मैं यहाँ पर बकेट ऑफ वाटर बना रहा हूँ, देख सकते हैं स्टूडेंट, ये है मेरे पास वाटर जो कि इस वक्त स्टेशनरी पोजीशन पर है। जब मैं इसमें ट्यूनिंग फॉर्क लेके आऊँगा, कौन सा ट्यूनिंग फॉर्क स्टूडेंट्स? वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। जब हम बकेट ऑफ वाटर में ट्यूनिंग फॉर्क लेके आएंगे जो कि ऑलरेडी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क होगा। वाइब्रेटिंग से मुराद जिसको आपने रबर पैड पे हिट किया होगा और वो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क होगा। जैसे ही उसको आप वाटर में इंसर्ट करेंगे तो ड्यू टू दैट वाइब्रेशन, अब बात को बड़े गौर सुनिएगा स्टूडेंट्स, चाहे एयर हो, मैं यहाँ पे दो मीडियम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो एयर हो या वाटर हो, साउंड दोनों में प्रोसीड करेगा, साउंड की वेव्स दोनों में जनरेट होंगी, बिकॉज साउंड वेव्स आर जनरेटिंग और प्रोड्यूसिंग ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडी। और हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जिसको आप एयर में रखें या आप उसको वाटर में इंसर्ट कर दें, यहाँ पर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो यहाँ पर साउंड वेव बनना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, या यहाँ पे आप कहें कि वाटर में स्विलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे हमें ये प्रूव होता है कि येस, साउंड इज़ डेफिनेटली प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा वो वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू होगा। अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ और आप तक आवाज़ पहुँच रही है, तो मेरी साउंड यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, तो बेसिकली ये साउंड जो है वो आप तक पहुँच रही है, और साउंड निकलने के लिए मेरी बॉडी का यानी मेरे फोकल कॉर्ड का वाइब्रेटिंग होना लाजमी है। अगर मेरा फोकल कॉर्ड वाइब्रेटिंग नहीं होगा तो जो है वो मैं साउंड प्रोड्यूस
नहीं कर सकूँगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि साउंड चाहे वो गिटार से जो है प्रोड्यूस हो रहा हो, आप वायलिन से जो है प्रोड्यूस कर रहे हो, या आप मैं जैसे लेक्चर दे रहा हूँ आप बातचीत कर रहे हो उसके दौरान ड्रम आप कोई ड्रम पुश कर हैमर कर रहे हो, ड्रम पे हैमरिंग कर रहे हो, या ट्यूनिंग फॉर्क पे काम कर रहे हो, आप हर चीज़ जिससे आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो उसका वाइब्रेटिंग होना लाजमी है। ठीक है स्टूडेंट, हमने एक्टिविटी नंबर 11.11 से इस बात को प्रूव भी कर दिया। अब मैं जाऊंगा अपनी नेक्स्ट जो है वो आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने कवर करना है कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। यानी मैंने आपको ये बात प्रूव करनी है यहाँ पर कि साउंड को मटेरियल मीडियम की नीड होती है प्रोपगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। इफ़ देर इज़ नो मटेरियल मीडियम साउंड विल नॉट प्रोपगेट। ठीक है, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता जब तक आप उसको मटेरियल मीडियम फराहम ना करें, और मटेरियल मीडियम से मुराद होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, दीज थ्री आर द मटेरियल मीडियम। और इसका दूसरा मतलब ये है कि इफ़ साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन इट मीन्स साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास मटेरियल मीडियम में प्रोपगेट करेगा, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में प्रोपगेट कर सकता है। इसके अलावा वो वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं कर सकता। अच्छा स्टूडेंट, इसके हवाले से कुछ बातें मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुका हूँ। हालांकि इस चैप्टर का आज डे फर्स्ट है और हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ वेव्स में अपने चूँकि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, जिसमें मैंने आपको बताया था वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नंबर 2 इज़ मैकेनिकल वेव्स। जितनी भी मैकेनिकल वेव्स थी उस लेक्चर में मैंने आपसे बताया था, आपको ये बताया था कि जितनी भी मैकेनिकल वेव्स हैं स्टूडेंट्स, दे ऑल रिक्वायर मटीरियल मीडियम टू प्रोपगेट, बट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, तो आइए इसी चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा अभी कि वाई साउंड नीड्स मटीरियल मीडियम एंड हाउ हम इस बात को प्रूव भी करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, बात को प्रूव करते हैं कि मटेरियल मीडियम यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस की ज़रूरत है हमारे साउंड को ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको जो बात बता चुका था, अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि कुछ होती हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव्स और कुछ होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ज़रूरत नहीं होती। इनको मीडियम चाहिए होता है, मैकेनिकल वेव को मटीरियल मीडियम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमें इस सवाल में ये बात भी प्रूफ करनी है, क्लियर करनी है अपने ज़हनों में कि साउंड वेव्स क्या हैं, सारी की सारी साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। हाउ? बिकॉज साउंड वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए, उनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, लिहाजा उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स भी कह सकते हैं। और बाद में आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये बात पता चल जाएगी कि येस साउंड इज़ मैकेनिकल वेव और इट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। जो हम एक्टिविटी ले रहे हैं अपने कोर्स में इस बात को प्रूव करने के लिए है, वो है एक्टिविटी 11.2, पेज नंबर 21 पे आप देख सकते हैं, बुक के पेज नंबर 21 पे ये एक्टिविटी आपको करवाई जाएगी, जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रिकल बेल बनाई है आपके सामने। इसमें ये पावर सप्लाई है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, ये है आपके पास पावर सप्लाई जिससे आप इलेक्ट्रिक बेल को पावर दे रहे हैं। देन ये आपके पास है बेल जार। बेल जार से मतलब ये है कि हमने क्या किया है इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्टिविटी में हमने इलेक्ट्रिक बेल बेसिकली ये होती है, दिस इज़ इलेक्ट्रिक बेल। आपने देखी होगी अक्सर स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो है वो जो है बेल लगी होती है, जिसे रिंग करने पर आपके जो है वो क्लासेस तब्दील की जाती हैं। ये वो बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, जिसे सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। उस बेल को किस चीज़ में इंसर्ट किया गया है? एक ग्लास जार है, शीशे का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ एक जार है, जिस जार में इस बेल को इंसर्ट किया गया है। क्यों किया गया ये भी आपको पता चल जाएगा कि हमने क्यों इसको इंसर्ट किया है और कैसे इस बात से ये बात प्रूव होगी कि साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। हमने इसे ग्लास जार में बंद कर दिया है इलेक्ट्रिक बेल को, और ग्लास जार के ऊपर से हमने वायर्स को निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर कहीं से भी खुला नहीं होगा, वायर को हमने इस तरह से निकाला है कि कोई भी गैप ना रहे, यानी कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स अंदर ना जा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेल जार है। नीचे आप देख सकते हैं कि इस ग्लास जार में से या बेल जार में से यहाँ पर एक जगह से एयर पास आउट हो सकती है, इसे कहते हैं हम वैक्यूम पम्प। क्या कहते हैं इसे हम? वैक्यूम पम्प।
वैक्यूम पंप क्या करता है? वैक्यूम पंप किसी भी चीज़ में से एयर के प्रेशर को कम यानी एयर को ख़त्म कर सकता है और एयर को अंदर इंसर्ट भी कर सकता है। अगर हम वैक्यूम पंप को हटा देंगे तो यहाँ से एयर अंदर चली जाएगी। वैक्यूम पंप लगा कर हम खींच लेंगे सारी हवा को तो यहाँ तमाम एयर के पार्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे नीचे से, और हमारे पास जो बेल जार है, बेल जार के अंदर एयर मौजूद नहीं होगी जब हम वैक्यूम पंप से तमाम एयर को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। देन हमारे पास ये जो लगी हुई ये बेल है, यानी ये हमारे पास है बेल, इलेक्ट्रिक बेल। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है। अब इसको कैसे हमने परफॉर्म करना है, इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी में ये कहता है वो कि जब आप यहाँ से ऑन करेंगे अपने इलेक्ट्रिक बेल को, यानी बेल बजाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको बेल बजती हुई दिखेगी और आपको आवाज़ ही बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ आती है वैसे आपको नॉर्मल आवाज़ आएगी। साउंड आप तक पहुँचेगा, आपके कानों में, आप सुनेंगे साउंड, इसका मतलब है कि साउंड वेव आप तक पहुँच रही हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने इस बेल जार में से वैक्यूम पंप ऑन करके तमाम एयर के पार्टिकल्स को निकालना है। तो आप ये महसूस करेंगे स्टूडेंट कि जैसे जैसे आप एयर पार्टिकल्स को निकाल रहे हैं वैसे वैसे साउंड की जो वॉइस है, आपका जो साउंड है आपके पास आ रहा है, वो बेसिकली कम होना शुरू हो जाएगा, वो फेंट होना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको बेल रिंग होती हुई नज़र आएगी, यानी बेल आपको बजते हुए नज़र आ रही होगी। क्योंकि ग्लास जार यूज़ कर रहे हैं हम बेल जार यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी आँखों को दिखाई देगा कि बेल जो है वो रिंग हो रही है, लेकिन हमें उसकी साउंड नहीं सुनाई देगी क्योंकि हमने तमाम एयर के पार्टिकल्स को यहाँ से बाहर निकाल लिया है। वैक्यूम पंप का काम यही होता है स्टूडेंट कि एयर को जो है वो यहाँ से किसी भी कंपार्टमेंट से, किसी भी रूम से, वैक्यूम पंप क्या करता है, एयर को वहाँ से निकाल देता है, वैक्यूम कर देता है। यानी अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाए, जो कि वैक्यूम पंप का काम है, अगर वैक्यूम पंप यहाँ से तमाम एयर को निकाल दे बाहर और अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दे, तो स्टूडेंट हमें इस एक्टिविटी के ज़रिए समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक बेल रिंग तो ज़रूर हो रही होगी, वहाँ से आप हिट होते हुए आपको ज़रूर दिख रहा होगा। ये जो इसका आर्म है ये इस प्लेट पर हिट होता हुआ आपको ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन आपको बाहर आवाज़ इसकी नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडी है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडी भी है, ये इस पे हिट भी कर रहा है, हिट करने पे साउंड यहाँ पे निकलेगा, लेकिन निकलने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए यहाँ पे एयर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, एयर नहीं है इस बेल जार के अंदर, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर, और वी कैन से दैट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मटीरियल मीडियम, द साउंड विल नॉट ट्रेवल और कैन नॉट ट्रेवल। ठीक है, साउंड ट्रेवल नहीं कर सकेगी बिल्कुल भी, क्योंकि हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है और वैक्यूम में कभी साउंड ट्रेवल नहीं करता। दिस एक्सपेरिमेंट और दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट साउंड नीड्स मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड को हमेशा किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होगी प्रोपगेट करने के लिए। विदाउट मीडियम और इन वैक्यूम वो प्रोपगेट नहीं कर सकता। हैंस इट इज़ प्रूव दैट साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, दे ऑलवेज रिक्वायर्ड मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक एक्टिविटी के ज़रिए, एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया कि साउंड को हमेशा मटेरियल मीडियम की नीड होगी, उसे हमेशा सॉलिड, लिक्विड और गैस चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए, अदरवाइज़ वो ट्रैवल नहीं कर सकेगी। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको एग्जांपल देके मैं बता सकता हूँ, जैसे कि आप सोलर सिस्टम की एग्जांपल लें। सन जो है वो आपका सेंटर में होता है और अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं कि सन और अर्थ के दरमियान, सन और अर्थ के दरमियान आपके पास ना एयर है, ना वाटर, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना सॉलिड है, तो इसके दरमियान क्या है? इसके दरमियान सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है। ठीक है स्टूडेंट, सन और अर्थ के दरमियान सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है। इसी वजह से सन से अर्थ तक रोज़ आपको लाइट तो मिल जाती है। सन जब राइज़ होता है या सन जब जो है वो सनराइज़ हो या सनसेट हो, आपको रोशनी कम होते हुए भी नज़र आती है, रोशनी ज़्यादा होते हुए भी नज़र आती है। इसका मतलब है लाइट तो ट्रैवल कर रही है, लाइट को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है। ठीक है स्टूडेंट, लाइट को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल। बट अगर आप साउंड की बात करें तो सन से अर्थ तक साउंड नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में वैक्यूम है। क्या सन पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा? बेशक सन पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर आप बात करें तो सन पे फ्यूजन रिएक्शन के जो धमाके हो रहे होते हैं उसकी साउंड जो है वो सन पे प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो साउंड हम तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? ये
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि सन से हम तक साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान वैक्यूम है और साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। अगर सन और अर्थ के दरमियान एयर होती या आप कहें लिक्विड होता कोई या सॉलिड होता तो सन से अर्थ तक आवाज़ आती और हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती, एक ही सेकंड में, एक ही वक्त में हमें बेशतर आवाज़ें सुनाई देती। लेकिन हमें सन से जो है कोई आवाज़ नहीं आती। इसका मतलब ये है कि सन से अर्थ तक जो भी गैप है, जो भी डिस्टेंस है, उसमें वैक्यूम है और आवाज़ ना आने का रीज़न ये है कि साउंड को चाहिए है मटेरियल मीडियम और सन और अर्थ के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है। इट्स प्रूव दैट sound requires material medium for its propagation. Now students, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हमारे पास है which is sound waves are longitudinal in nature। हमें प्रूफ करना है कि साउंड वेव की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। ठीक है, इससे पहले मैं पहले वाले चैप्टर में आपको दो नेचर्स पढ़ा चुका हूँ कि वेव्स की दो नेचर होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है स्टूडेंट, दोनों में ज़रा सा फ़र्क जल्दी से इसको आपको डिफ़ाइन कर दें। ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिसमें मटेरियल के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो पैरेलल मूव करते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। वो ये कह रहा है कि आप ये बात प्रूफ कर दें कि साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर में, यानी अगर साउंड वेव प्रोपगेट करेंगी तो वो अपने मीडियम के पार्टिकल्स को पैरेलल वाइब्रेट करवाएंगी। ठीक है, इसका मतलब होता है वाइब्रेट पैरेलल। कौन वाइब्रेट पैरेलल करेगा? पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव जहाँ भी जारी होगी उसकी डायरेक्शन में जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, वो आपके पैरेलल वाइब्रेट करेंगे। अच्छा, हमने भी पढ़ाया था आपको कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के दो पार्ट्स होते हैं, मैं यहाँ बनाऊँगा कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस। दो ही पार्ट होते हैं हमारे पास। कंप्रेशन में आप देख सकते हैं जो है वो वेव्स एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, ठीक है, और जबकि रेयर फ्रैक्शन में वेव्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। यानी जब वेव्स एक दूसरे के करीब आएंगी, सॉरी यूँ कहें इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, जब मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे, वाइब्रेट करें ना मीडियम के पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल जब एक दूसरे के करीब आएंगे, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, इट मीन्स इट इज़ कंप्रेशन। एंड व्हेन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हुआ है। देन अगेन कंप्रेशन एंड देन रेयर फ्रैक्शन, इसे कहते हैं बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी तक ये बात प्रूव नहीं की मैंने कि साउंड क्या लॉन्गिट्यूडनल है या नहीं, अभी मेरा फोकस सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल समझाने पर है कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है दोज वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स एंड दे हैव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस। कंप्रेशन में कौन कंप्रेस होगा? मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट होंगे पैरेलल, वही कंप्रेस होंगे और वही रेयर फ्रैक्ट होंगे। अब आ जाइए साउंड। साउंड हम प्रोड्यूस करवा रहे थे ट्यूनिंग फॉक से, तो मैं ट्यूनिंग फॉक को ही जो फोकस करूँगा यहाँ पर। देखें आप गौर से, ये मैंने लिया है स्टूडेंट्स ट्यूनिंग फॉक, और ट्यूनिंग फॉक को मैंने करवाया वाइब्रेट, ठीक है, बाय हैमरिंग ऑन अ रबर पैड। रबर पैड पे मैंने हिट करवाने के बाद, उसको हैमर करने के बाद यहाँ पर मेरे पास साउंड वेव्स आई हैं और ये वाइब्रेट करेगा। देखें अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इसकी डायग्राम बनाई थी। जो आपका ट्यूनिंग फॉग है वो यहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा और उसके दोनों प्रॉन्ग्स जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्यू टू दैट वाइब्रेशन, बहुत गौर से बात सुनिएगा, इस पूरी जगह पर मैं यहाँ पर यूँ मेंशन करता हूँ, सपोज करें ये एक लाइन बनाई मैंने कहा इस पूरी जगह पर क्या चीज़ है? एयर है। एयर क्या है? अगेन इट्स अ मीडियम, सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। वाइब्रेटिंग बॉडी यूज़ की मैंने, साउंड बॉडीज करवा लिया, ठीक है। मीडियम चाहिए था मुझे, मैंने एयर को एज अ मीडियम ले लिया। इस यहाँ पर एयर है, यानी यहाँ पर साउंड को प्रोपेगेट करना चाहिए। अब आप लोगों को ये प्रूफ करके देना है मैंने
कि ट्यूनिंग फॉर्क से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो यूँ प्रोड्यूस होगा या यूँ प्रोड्यूस होगा। चूँकि हमने अभी नेचर डिफाइन करनी है, नेचर को प्रूव करना है कि साउंड की नेचर ट्रांसवर्स नेचर है या लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। यहाँ हम अब बात डिस्कस करेंगे। मैंने मीडियम भी ले लिया एयर, और अब मैं जा रहा हूँ प्रूफ करने वाली बात। जैसे ही आप ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे हिट करेंगे और यहाँ पर वाइब्रेशन जनरेट होंगी, तो मैंने आपसे कहा था जब वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करती है इट प्रोड्यूस एयर वाइब्रेशंस, ठीक है, इट वाइब्रेट्स द एयर और द मीडियम, यू कैन से दैट इट वाइब्रेट्स द मीडियम। मीडियम कौन है? एयर। ये एयर को वाइब्रेट करेगा। कैसे वाइब्रेट करेगा? बहुत सुनिएगा। जैसे ही स्टूडेंट ये इधर जाएगा, इस जो ट्यूनिंग फॉर्क का जो ये प्रोंग है ये राइट की तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब है राइट पे जो भी एयर है उसके पार्टिकल जो है आपस में कंप्रेस होंगे, ठीक है स्टूडेंट। देन जब ये वहाँ जाएगा तो ये पार्टिकल, यही पार्टिकल थोड़े से रेयरफेक्ट होंगे, यानी पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं? पैरेलल मूव कर रहे हैं। इसी तरह दोबारा जब ये आएगा तो दोबारा कंप्रेशन जनरेट होगा, देन रेयरफेक्शन जनरेट होगा, देन कंप्रेशन एंड देन रेयरफेक्शन, ठीक है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट एयर के अंदर, चूँकि मीडियम मेरा एयर है, तो एयर के पार्टिकल्स को ट्यूनिंग फॉग ने वाइब्रेट करके यहाँ पे कंप्रेस किया, फिर उसे रेयरफेक्ट किया, फिर कंप्रेस किया, फिर रेयरफेक्ट किया। इसका मतलब है दो पार्ट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के, एंड दीज टू पार्ट्स आर कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। लिहाजा यहाँ पे बात प्रूव हुई एक एक्टिविटी की। ये भी एक एक्टिविटी है जो कि आपकी बुक में मेंशन है, आई थिंक इट्स 11.3 एंड 11.4। इसमें ये बताया गया है कि दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रूव दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, दे आर नॉट ट्रांसफर्स। वो कभी भी क्रस्ट और ट्रफ नहीं प्रोड्यूस करेगा, कभी भी ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा, या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप वाइब्रेटिंग बॉडी को वाइब्रेट करवाएं और वाइब्रेट करवाने में मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलर मूव करना स्टार्ट कर दें। जब आप वाइब्रेशन इसको पैरेलल दे रहे हैं तो वो पैरेलल मूव करेगा, आपके पार्टिकल्स पैरेलल मूव कर सकते हैं, वो परपेंडिकुलर मूव नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज़ प्रूव दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने ये बात प्रूव कर ली कि जितनी भी हमारी साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी नेचर में। और इस तरह हमारी क्लास के आज तीनों टॉपिक कवर हुए। ये मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 11 साउंड के तीनों टॉपिक थे और हमने तीनों टॉपिक कवर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।